तमाम सम्मानित दर्शकों का आज के बेहद खास कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ देवभूमि ऋषिकेश उत्तराखंड से डॉक्टर आचार्य आशीष। आप भूमि पूजन कर रहे हैं, शिलान्यास कर रहे हैं, तो आप कौन सी दिशा में करें और भूमि पूजन करते समय क्या वस्तुएं हैं जो भूमि पूजन में आवश्यक रूप से रखनी चाहिए, डिटेल में इसी में चर्चा रहेगी। नए दर्शक हैं तो एक निवेदन भी आपसे रहेगा, अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए आने वाली ताकि कार्यक्रम की जो अपडेट्स हैं वो आपको प्राप्त हो सके। जनवरी से और दिसंबर तक के मुहूर्त में डेट वाइज बता चुका हूं। अब समझ लीजिए भूमि पूजन कौन सी दिशा में होगा। कई बार हम लोगों को लगता है कि एक ही दिशा में ईशान कोण में ही सदैव भूमि पूजन होता है, लेकिन ये मिथक है, भ्रांति है। जबकि सूर्य प्रत्येक अलग अलग राशि पर जब भी संचरण करते हैं, विचरण करते हैं, उन्हीं के अनुसार ये तय होता है, ये निश्चित होता है कि आपको भूमि पूजन किस दिशा में करना है और क्या भूमि पूजन में रखना है। इन दोनों बातों को समझ लेते हैं। पहले समझ लेते हैं दिशा को। सूर्य जब वृष राशि में निकलते हैं, मिथुन या कर्क राशि में निकलते हैं, तब आपको जो पूजन करना होता है वो नैऋत्य कोण में करना होता है। इसके साथ ही जब सिंह, कन्या और तुला राशि में सूर्य संचरण करेंगे, तब आपका पूजन आपको आग्नेय कोण में करना है। इसके बाद जब धनु और वृश्चिक, धनु और मकर राशि में जब सूर्य संचरण करेंगे, तब आपको उसके बाद ईशान में करना होता है। और उसके बाद आपको कुंभ, मीन और मेष राशि पर जो सूर्य संचरण करेंगे, तब आपको वायव्य कोण में आपको भूमि पूजन करना होता है। तो आप समझ गए होंगे कि एक ही दिशा पर भूमि पूजन नहीं किया जाता है, ये आप समझ लीजिए। अब भूमि पूजन कर रहे हैं तो सबसे महत्वपूर्ण है कि भूमि पूजन में क्या रखना है। भूमि पूजन करते वक्त और गृह प्रवेश करते वक्त दोनों समय वास्तु का पूजन होता है। वस धातु से वास बनाया और वास से वस्तु होता है, वास्तु होता है। यानी जहां हम वास करने जा रहे हैं, जहां हम बसने जा रहे हैं, वहां पर वास्तु का पूजन होगा। और वास्तु पूजन में अलग अलग वास्तुओं का विधान है। यज्ञ वास्तु अलग होता है, भूमि भवन का जो वास्तु है वो अलग होता है। इसीलिए वास्तु पूजन आवश्यक हो जाता है। भूमि पूजन कर रहे हैं तो वास्तु पूजन करना है। पंचांग पीठ के देवताओं का पूजन होगा, वरुण का पूजन होगा, ताम्र कलश को वहां पर स्थापित किया जाएगा। इस हिसाब से करें पूजा कि वो मकान बनाते वक्त वो वास्तु जहां पे आपने पूजा है वो वहां से खंडित ना हो, उखड़े ना, नहीं तो उसका भी दोष बनता है। इसलिए आपको युग्म सर्प, नाग नागिन का जोड़ा चांदी का या फिर तांबे के तार से आप बना सकते हैं, लेकिन गिलट वाला प्रयोग ना करें तो अच्छा है। उससे पूजन करना है। पंच धातु और पंचरत्न, इन दोनों को आवश्यक रूप से वहां पर रखना है। कोई धार्मिक आदि ग्रंथ भी वहां पर हो तो उसे भी रख सकते हैं। भूमि पूजन करते वक्त वहां पर कोई ऐसी चीज जो नहीं निकलनी चाहिए, कोई अशुभ माना जाता है, कोई बाल का गुच्छा निकल गया या फिर कोई आपको जो है कंकाल वहां मिल गया, कोई हड्डी का टुकड़ा मिल गया, तो वहां से आप पूजन को हटा दें, दूसरी जगह में आप पूजन करें।